अजी बाप रे बाप, कितना बड़ा रूम है। इसमें तो गांव में हमारा 2 कमरे आ जाते। हाँ बड़ा तो है, पर ये गांव नहीं शहर है, और वो भी होटल में। काफी महंगा होगा ना? हाँ महंगा तो है, पर तुम उसकी चिंता मत करो। क्यों ना करे चिंता, इतनी मुश्किल से पैसा जोड़ के शहर आए हैं, सारा पैसा यहाँ पर खर्च कर देंगे तो महीना कैसे निकलेगा? अरे कहा ना चिंता मत करो, इतना पैसा जोड़े हैं हम। हम नहीं जानते, अब जल्दी से कोई सस्ता वाला किराए का घर ढूंढ लीजिए। अच्छा भगवान, अब तुम्हें खुश करने के लिए हम इतना बड़ा कमरा लिए, इतना खर्चा किए, इतना माहौल बनाए, तो जरा हम पे भी तो ध्यान दो। हमें खुश नहीं करोगी? आप भी ना। अरे शर्मा गई, 1 मिनट लाइट बंद करके आते हैं। ए जी, आपको पता है ना हम अंधेरे से डरते हैं। हम तो भूल ही गए थे। तुम्हें क्या हुआ? 12 क्यों बजे हुए हैं चेहरे पे? अब तो ऑफिस चले जाएंगे, हम दिन भर बैठ के यहाँ क्या करेंगे? कि बाबा नौकरी का पहला दिन है, छुट्टी थोड़ी ना ले सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? नहीं, आप कुछ खा के तो जाओ, पहला दिन है। पहला दिन लेट थोड़ी हो सकते हैं बाबा। तुम टेंशन मत लो, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाश्ता लेके आए हैं। ठीक है, आ जाइए। जी। इधर रख दीजिए। वो आपको कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, ये काफी है। जी। मैम, बुरा ना माने तो हम एक बात पूछे आपसे? पूछिए। वो आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपको कहीं देखा है। हमें भी ऐसा क्यों लग रहा है कि हम भी आपको जान पहचान में लगते हैं। वैसे आप कहाँ से हैं? यूपी से। अरे वाह, कमाल की बात है। हम भी वहीं से हैं। अब यूपी में कहाँ से? हरदसपुर। और आपका नाम क्या है? जी, रेखा। रेखा यानी रेखा यादव, वो हमारे सरपंच जी, क्या नाम था? हाँ, मनोहर जी की बेटी है ना? आपको कैसे पता? अरे रेखा, हमें तुम्हारे दोस्त, वो मास्टर रवि जी के बेटे और तुम्हारे बचपन के दोस्त याद आया। जीतू, तुम? हाँ, तुम तो सर से लेकर पैर तक पूरा ही बदल गए यार। जानते हैं। बाप रे, तुमको तो पहचान ही नहीं पाए। सच में तुम्हें देखकर खुशी हुई। वैसे यहाँ कैसे? मेरे पति की नौकरी लगी है ना, तो उन्हीं के साथ शहर चले आए। ओह अच्छा, पर सच में पूरे 8 साल बाद मिली हो तो? अब हम तो गांव में ही थे, तुम ही शहर भाग के आए। वो दरअसल, एक मिनट है। हेलो, हाँ क्या? अच्छा बाबा ठीक है, रुको हम अभी आते हैं। हाँ। क्या हुआ, सब ठीक है? माफ करना रेखा, मगर मुझे अभी निकलना होगा। हम दोबारा जरूर मिलेंगे, बहुत सारी बातें भी तो करनी है। हाँ ठीक है।
क्या हुआ? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मैनेजर मर गया क्या? नहीं यार, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। तू ये बता, तू इतनी देर से था कहाँ? क्या बताऊं, एक गैस से पुरानी जान पहचान हो गई, बस उसी के साथ था। और ऊपर से वो भी मेरे ही गांव से थी। थी? मतलब लड़की थी? कमीने, सुधर जा, वो शादीशुदा है। अपनी गंदी नजर उस पर मत डाल, ठीक है? चल ये सब छोड़, तू किचन में चल, नया ऑर्डर है। चल चल। आप आ गए? तो कैसा रहा आज का जॉब का पहला दिन? अरे मत पूछो यार, अब तो ऐसा लगता है गांव में ही बढ़िया थे। कम पैसे थे पर आराम तो था। अच्छा ठीक है, अब बैठो। आपकी सारी परेशानियां और थकान दूर कर देंगे। कसम से यार, तुम्हारे हाथ में जादू है। अब जाके थोड़ा आराम मिल रहा है। तो अब हमारे नए घर पे कब जा रहे हैं? कोई किराए का रूम देखा या नहीं? क्या बताएं यार, पूरा शहर छान मारा, लेकिन हमारे बजट का कोई कमरा ही नहीं मिल रहा है। अब तो लगता है किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। मदद? मेरे गांव का एक लड़का जीतू यहाँ पर नौकरी करता है। आप चाहो तो उससे मदद ले सकते हैं। तुम्हारे गांव का? हाँ। अच्छा, हाँ तो एक काम करते हैं, आज ही उससे मिल लेते हैं। हाँ ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और भाई मैंने हर जगह ट्राई किया, मगर रूम का किराया और सेटलमेंट अमाउंट इतना ज्यादा है कि मुझे हर जगह मना करना पड़ा। तो मतलब आपको कम बजट में अच्छा कमरा चाहिए, है ना? हाँ। कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, मैं कोशिश करके बताता हूँ। हाँ, कसम से यार, थैंक यू सो मच भाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे बस क्या, रेखा हमारी इतनी अच्छी दोस्त है, हम उसके लिए तो इतना कर ही सकते हैं। एक मिनट, तू उसके मजे के किस्से सुना रहा है या फिर मदद के किस्से? वैसे तू बड़ा हरामी मानुस है, यहाँ सिद्ध पुरुष बन रहा है बड़ा। भाई क्यों बोर कर रहा है यार? ना लड़की तुझे भाव दे रही है, ना तू कोई लड़की पे इंटरेस्ट ले रहा है, और ना लड़की तुझे इंटरेस्ट ले रही है। अबे तू एक बात बता, सीधा उसकी गोदी में जाके बैठ जाता क्या यार? हल्लो हल्लो, स्लोली स्लोली, उसी में मजा है। शांत रहो यार, तनिक उसे अपनी कहानी तो पूरी सुनाने दो। हम सबको अच्छी तरह से पता है कि इसने कोई ना कोई कांड तो जरूर किया होगा। हाँ भाई, ये बात तो सही कहा तुमने। ये बस तूफान के पहले की शांति है। सही बोला। बोल बोल बोल। वाह मेरे भाई, बस एक तुम ही हो जो हमें अच्छे से जानते हो। वाह। तो हुआ कुछ यूं, रेखा थी तो यूं गांव की एकदम सिंपल सी लड़की, लेकिन दिखने में वो किसी हूर की परी से कम नहीं थी। अच्छा। हाय, उसकी झील सी आंखें, शिल्पा जैसा फिगर, शहद जैसे टपकते होठ, जिन्हें देखते ही काटने का मन कर जाए। उसकी जवानी और उसका गोरा तन बदन देख के अच्छे अच्छों का पानी निकल जाता। क्या बात है भाई। फिर हमने भी ठान ली, हमने कहा कि हम किस खेत की मूली है भाई, हम भी तो अपना पानी निकालेंगे। अबे अब सुना भी दे अपनी बोरी कहानी। ऐसा मौका हम हाथ से थोड़ी जाने देते। नहीं। हम तो उसके हुस्न के जाल में पहले ही फंस चुके थे, अब बारी थी उसे हमारे जाल में फंसाने की। तो उसके पति के जाते ही हम उसके पास चले गए। बस बस, और हंसाओ मत, मुंह दर्द करने लगा है। हम तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम कितने बदल गए हो। पहले कितने दुबले पतले दिखते थे, और अब देखो कितने अच्छे खासे बॉडी बना लिए हो, और हैंडसम भी हो गए हो। लेकिन तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो, बिल्कुल पहले जैसी, एकदम खूबसूरत। चल झूठे, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा मैं 8 साल पहले कैसी दिखती थी।
तुम्हारा चांद सा चमकता चेहरा हम कैसे भूल सकते हैं। तुम्हारी एक एक चीज हमें अच्छे से याद है। इसे छेड़ना कहते हैं, पता है ना तुम्हें? लेकिन सच में अगर हमने शहर आने की बेवकूफी ना की होती और गांव में बस गए होते तो पक्का हम तुमसे शादी कर लेते। तुम भी ना। तो और बोलो, कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक है, चल रहा है। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बस चल रहा है थोड़ा बहुत। ये लाइट क्यों चली गई अचानक से? जीतू, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। रेखा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? तुम बस जल्दी इधर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है। क्या? ठीक है, तुम डरो मत, हम अभी आ रहे हैं। रेखा, क्या बात है? जीतू, मेरे साथ रहना प्लीज। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तुम्हें अंधेरे से डर लग रहा है? डरो मत, अब हम तुम्हारे साथ हैं। ये लाइट क्यों चली गई? एक्चुअली शहर में सब जगह लाइट चली गई है और इन्वर्टर भी खराब है। शायद लाइट को आने में ज्यादा वक्त लग जाएगा। क्या? जीतू, तब तक तुम मेरे साथ रहना प्लीज। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतने अंधेरे में कैसे शांत रहूं मैं? मेरा दम घुट रहा है जीतू। अच्छा बाबा, रुको, हम कुछ करते हैं, बैठो। मैं बस 1 मिनट में आया। हाँ, रेखा, अब तुम ठीक हो? अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो तुम्हें शांत करने का मेरे पास एक और तरीका है। कैसा है वो तरीका? ये क्या किया तुमने? देखो रेखा, तुम्हारा मन दूसरी जगह लगा रहना चाहिए, तब जाकर ही तुम्हारा डर अपने आप खत्म होगा। पर मैं शादीशुदा हूँ। रेखा, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही डरती रही तो तुम्हें पैनिक अटैक आ जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर आज तक मैंने अपने पति के अलावा किसी को नहीं छुआ है। रेखा, तुम्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज हमारी बात समझो। डर को दूर करने का बस यही एक तरीका है। लेकिन जीतू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो हो रहा है वो होने दो और डर को भूल जाओ। लगता है मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तुम जल्दी छुपो, अगर तुम्हें देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, लेकिन तुम कुछ भी करके अपने हस्बैंड को कमरे से बाहर लेकर जाओ, वरना हम पकड़े जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ। इतनी देर लगा दी? वो मेरी आंख लग गई थी। तुम भी ना। चलो अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, अंदर नहीं। क्यों? चलिए ना, बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम इतनी रात को? चलिए ना प्लीज। अच्छा चलो। ठीक है। बाल बचा,
वरना आज तो गया था काम से। अगली बार से अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना मजे के चक्कर में मौत जरूर आनी है। वाह बेटे वाह, असली एडवेंचर तो तूने किया है। और बेटा अगर तेरी कहानी थोड़ी सी भी इधर या उधर होती ना तो तेरा दिन पक्का था। पर मानना पड़ेगा भाई, कैसे साले ने 1 मिनट में उस बंदी को मजे करने के लिए मना लिए। हाँ यार, मतलब इस बहादुरी के लिए तो तेरी दाद देनी पड़ेगी। सल्यूट है भाई। शुक्रिया मेरे भाई। अब क्या करें, तुम्हारे भाई का टैलेंट ही कुछ ऐसा है। चलो ये बात तो पक्की है कि इस होटल के मैनेजर ने हम सबको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, पर कहीं ना कहीं हम सब ने अपनी अपनी जगह बहुत मजे किए। अब ये सब छोड़ो, चलो सो जाते हैं, कल सुबह ड्यूटी पे भी जाना है। लेट हुआ तो मैनेजर हम सबकी क्लास लगा देगा कल। देखो बात तो सही है, बिल्कुल मैं भी चलता हूँ। हाँ भाई चलो चलते हैं। अरे चढ़ गई है साले को।